गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, सुबह का टाइम है, जैसे मैं रोज़ बताया करूँ 9:15 बज गए और नाश्ते की हो रही तैयारी। और मेरी तबीयत में 90% आराम है, जो 10% रह रहा वो भी ठीक हो जाएगा आपकी दुआ से और भगवान के आशीर्वाद से। और नाश्ते में आज कुछ खास है। क्या है ब्रेकफास्ट में आज? आलू के पराठे बहुत दिन बाद लोग बाग नो कहेंगे कि थोड़ी सी तबीयत ठीक होता है तय पराठे नहीं, स्टार्ट आप तो थोड़ा ही मिले, आप है। तो कल भी नहीं मिले। आप भी पढ़ने हो रहे। अच्छा। आपकी रोटी बनाऊंगी, बस सब्जी सी भर के या रोटी हाँ, बनाऊंगी। तेल ना लगाइए, घी ना लगाइए इसके। अच्छा। मैं तो वेट कर और रही बस गुड्डू क्या क्या की तैयारी कर रही? अपनी दही की। एक है इसका तो बिना दही के टुकड़ा उतरता ये ही एक नहीं। पैकेट इसी के लिए आवा है रोज। एक पैकेट ये इसका दूध पक्का नहीं है। पीती, चाय नहीं पीती, तीनों टाइम इसमें दही चाहिए, चाहे सब्जी वैसे दो ठीक भी है या ना दही। दो। ये दही चाय और ये तो नुकसानदेह है, दही फिर भी ठीक है। अरे पर खाने सर्दी दो, में सर्दी अरे में इतनी थोड़ा सा हो। सर्दी हो रही है, चल दिन में तो खा लो या तो रात को भी खा बैठे, मेरे को नहीं होता कुछ। हाँ, अभी आई थी देख ले, डॉक्टर कहता है कुछ नहीं होता। तो जी आ जाओ, आप भी कर लो ब्रेकफास्ट। गर्मा गर्म पराठे बन रहे, इसके आलू डाल चाचू के, भी आने आलू लगे वाले। हैं, कह दिया। नीरज को कह दिया क्या? और कन्हैया आज जा लिया कन्हैया जा लिया, आज अम्बाले, आज अम्बाले से माल लाना उसे। करके के आओ नाश्ता। नाश्ता कर गया? आप चल। बना रहे थे ना जब हाँ हाँ मैंने हाँ। आज उसके लिए पहले ही बना दिया था, उसने बता दिया था ना। अनु कह रहा बात भी खाने को तो और भी जी कर रहा है कि मुझे सफर करना थोड़ा खाऊंगा। तो कह रहा था टेस्टी। तो हो गया जी, अम्बाले माल लेना अपनी दुकान का। और और नाश्ता भैया हो सुबह गया ही चले तैयार। गए थे दुकान पे। नीरज जा लिया था सुबह ही 7:30-8 बजे जा लिया होगा। 7:30 बजे। 7:30 बजे जा लिया था बस दुकान। वो सुबह ही जूस बना दिया था उसका गाजर का, तो वो पी कर चले गए थे। हमने जब से भैया इधर आए उनकी चाय भी छुटवा दी। हाँ, नहीं चाय 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 जाग रहे थे, उठ तो ही चाय को ही जाते। अब चाय नहीं पीते ना, उस दिन के यहाँ आए हैं। बस जूस पी ले, सुबह ही जूस बन जा तो वो पी के और अपना दुकान पर चले जा। अब नाश्ते के साथ चाय पिए। इन दो तो वे सुन लिया भी लोग मैं इसकी नीरज की हमने चाय छुटवा दी, कम करवा दी। कम करवा दी, बिल्कुल नाम मात्र ही है अब तो बस। बस अब नाश्ते के साथ तो मिलेंगे, हाँ। मैं भी और वे भी, हम दोनों चाय के साथ ही नाश्ता करेंगे। चलो ठीक है जी, आ जाओ कर लो तो आप आ भी। जाओ जी, देखो आलू के पराठे गर्मा गर्म बन रहे। और आज ये पिट्ठी वाले आलू हैं, ये वाले। फिर लगा दिया घी तन्ने मेरा वाला कब को बड़ा ये जी। याद नहीं रहा, चलो इनके बना चलो। दूंगी। तो जी मैं यहाँ पे बना ही रही हूँ, नाश्ता बनाने लग रही थी और फिर इसके चाचू भी आ गए थे करने के लिए और इसके पापा भी खाने लगे। इनके लिए मैंने रोटी बना दी है, इसके पापा के लिए, मतलब घी नहीं लगाया, और सबके लिए मैंने फिर पराठे बना दिए थे। और आलू के पराठे हैं आज, गर्मा गर्म है, और भैया ने लिए है, इन्होंने चाय के साथ ही खा रहे हैं सब। और यहाँ पे मलाई भी ली हुई है सबने, तो जो भी जिसको अच्छा लगता है, मलाई भी है मक्खन भी है, वो ही ले लेते हैं। और ईशू भी बैठी हुई है इनके पास ही, ईशू भी कर लिया। और कन्हैया जैसे मैंने बताया था वो चला गया था अम्बाला, वो सुबह ही मतलब जल्दी कर लिया था उसने नाश्ता, वो चला गया था। तो यहाँ बस मैं बना रही हूँ और गुड्डू दे रही है सबको गर्मा गर्म। और आप भी आ जाइए जी। आलू के पराठे सुबह ही सुबह ब्रेकफास्ट में, वैसे मैं कम ही बनाती हूँ सुबह ब्रेकफास्ट में, लेकिन मैंने सोचा चलो आज बना देती हूँ। और यहाँ बस मैं देखिए लगी रही हूँ इधर बनाने के लिए, लगभग बन ही चुके हैं, एक आध और बनाने। और ईशू को चाहिए था दूध, उसके लिए मैंने रख दिया है दूध गर्म करने के लिए, क्योंकि वो दूध ही पीती है, चाय नहीं पीती। तो उसने नाश्ता तो कर लिया था, फिर कहने लगी कि मम्मी मुझे दूध पीना है। आधा ही पराठा खाया था, ऐसा ही होता है उसका तो खाना खुना सुबह के टाइम। और यहाँ पे बस फिर मैंने उसके लिए दूध रख दिया, उसको दे दूँगी फिर दूध गर्म करके। और यहाँ बस सारे बन गया है और सब ने खा ही लिया, बस मैं ही रहेगी, गुड्डू भी लेगी अपना नाश्ता, तो मैंने भी कर लिया था फिर। तो नाश्ता मैंने भी कर लिया है और अब मैं आ गई हूँ, देखे लगा लिया मैंने मशीन। और यहाँ आज आपको बताऊँ, मुझे सारा काम खुद ही करना है, क्योंकि आंटी अब तो छुट्टी पे है कई दिन से, और कई दिन तक और भी नहीं आएंगी, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब है, इस वजह से उनके घुटने में
पता नहीं चोट लगी या क्या हुआ, तो घुटने में दर्द हो रहा है, इस वजह से मैं आ नहीं रही। तो फिर मैंने सुबह ही जैसा पता था मुझे कि नहीं आएंगी, तो उसी हिसाब से मैंने अपना नाश्ते का भी आज जल्दी कर लिया, क्योंकि मुझे ही करना सारा काम। तो मैंने सोचा नहीं, जब करना है तो फिर दो बंदों का देखो दो का ही होता है और एक का ही होता है। तो फिर मैंने कहा अपने हिसाब से ही फिर मैं सारा काम लेके चल रही, जिससे कि मैं सारा आराम से कर पाऊँ, मतलब मैं ये ना हो, मुझे देर ना हो और फिर ज़्यादा मेरे पे बर्डन भी ना पड़े। इसी हिसाब से मैंने कर लिया। और पहले नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने साथ साथ लगा दी है मशीन, मक्का कपड़े धुल जाएंगे। इधर अब आ गई हूँ किचन में। किचन में सबसे पहले मैंने पूरी किचन को समेट लिया है, क्योंकि इसमें भी टाइम लगता है। कहीं मलाई रखी है, कहीं दूध रखा है, दूध वगैरह सारा कुछ, काफ़ी सारे बर्तन हो गए। तो सारे बर्तन मैंने खाली कर लिए। और सुबह के टाइम तो मैं आपको बताऊं, मेरे बहुत सारे बर्तन होते हैं, जैसा आप देख ही रहे होंगे। दिन में बल्कि इतने नहीं होते, सुबह के टाइम ज़्यादा होते हैं। तो सुबह ही मैं, आप देखते भी होंगे आंटी सुबह के टाइम ही करती है बर्तन, इसीलिए करवाती हूँ सुबह, क्योंकि ज़्यादा होते हैं। ये नहीं है कि आंटी है तभी ज़्यादा है, मेरे रोज़ ही होते हैं। आज तो देख लो नहीं भी है तो फिर भी है ही है, तो कई दिन से आई नहीं रही। और यहाँ पे बस फिर मैंने सारे मांज लिए। और यहाँ देखिए सारे लग गया है डूस, सिंक पूरी भर गई। यूँ लगता है जैसा सुबह ही तो पता नहीं कितने सारे लोग खाना खाते हैं, लेकिन है तो वही चार पाँच छः सदस्य ही हैं हम। लेकिन फिर भी चलो हो ही जाते हैं। सुबह कोई चाय लेगा, कोई दूध लेगा, कोई दही लेगा, तो उसमें ज़्यादा हो जाते हैं। फिर कान्हा जी के भी होते हैं जैसा दूध वगैरह करने के, तो काफ़ी सारे इसलिए हो जाते हैं सुबह। तो खैर जी कोई बात नहीं, जब खाया है तो करना भी ज़रूरी है। हमें मैं घबराना नहीं, बिल्कुल भी करना है काम को, क्योंकि जब लग गए तो करना ही है। और यहाँ पे देखिए सारे फटाफट से बर्तन धो लिए हैं और लगा दूंगी टोकरे में। जितने भी थे सारे कर दिए, उसके बाद ये सिंक वगैरह सारी धो दूंगी। अब रहेगी है गैस साफ़ करनी, और इधर बस मैं कर दूंगी गैस भी साफ़। और ये बस इस पे जूना मार के अच्छी तरीके से क्लीन कर दूंगी। और वो मिक्सी भी मैंने धो दी थी, क्योंकि सुबह ही जूस बनाया था, उसको तो साथ साथ ही धो दी थी, क्योंकि फिर उसमें जम सी जाता है ना, फिर वो साफ सा नहीं होता गाजर का, और उसका वो क्या होती है चुकंदर सी, वो बहुत ज़्यादा जम जाता है। फिर इसी वजह से मैं इसको साथ साथ ही साफ़ कर देती हूँ, जब जूस बनाती हूँ तभी साथ साथ। तो यहाँ पे देखिए बस गैस हमारी हो चुकी है क्लीन, पूरी कर दूंगी। इधर भी ये स्लेब वगैरह सारा साफ़ कर दूंगी, टाइल्स। सुबह को थोड़ी सी डीप क्लीनिंग होती है। सबसे ज़्यादा टाइम सुबह के टाइम हमारा किचन में ही जाता है। वैसे तो खैर पूरे दिन में से आधे से ज़्यादा टाइम किचन का ही होता है, लेकिन सुबह थोड़ा ज़्यादा होता है। तो क्लीनिंग कंप्लीट हो चुकी है। बस ये जो मिक्सी है मेरी, इसको भी अच्छे से सेट करके रख दूंगी। इसका पानी वगैरह नहीं चढ़ गया था, जिससे ये फैल सी रही थी। मैं कहा चलो इसको लगा के रख देती हूँ एक जगह। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो इसका अंदर वाला था वो रह गया था मेरे से पहले धुलना। अभी मैंने जब बर्तन धोए, जब धोए तो ये इसलिए बंद नहीं हो रही थी, मेरे ध्यान नहीं रहा। तो फिर बाद में देखा, मैंने इसको रख दिया। मैं कहा चलिए सूख जाएगा तब करूँगी। तो जी किचन का कंप्लीट हो चुका है काम। अब आ गई हूँ रूम में। रूम में भी अभी देखिए बिस्तरे वगैरह मेरे सारे ऐसे ही पड़े थे, बस इकट्ठे करके फोल्डिंग निकाला इन्होंने, बाकी सारे ऐसे ही रखे सबके। तो यहाँ मैंने बिस्तरे रखे आई हूँ मैं ऊपर, और ये रजाई जो भरवाई है नई वाली, इनको रख रही हूँ बेड में, क्योंकि बाहर जितने बिस्तरे वगैरह होते हैं फिर इतनी ज़्यादा जगह मतलब बंद हो ही रहती है, जगह भरी भरी रहती है। और ये काफ़ी स्पेस घेरती है रजाइयाँ। और अभी बाहर है सबके पास, मतलब कम, अगर कम हो तो चलो जब भी, लेकिन सबके पास है रजाइयाँ। तो मैंने सोचा चलो इनको बेड में रख दूँ, वरना तो ये बाहर ऐसे ही गंदी भी हो जाती है और फैली भी रहती है। मैंने फिर इनको बेड में रख दिया। वैसे तो एक उधर की है इंदू की, एक हमारी है इसमें, तो मैंने अभी रख दी। मगर जब वो आएगी तभी उधर भेज दूँगी। तो ये रख दी है, और बस इसके ऊपर जो बेडशीट वगैरह झाड़ के अच्छी तरीके से पूरा रूम कर दूँगी मैं सेट। तो रूम मेरा हो गया है पूरा कंप्लीट, सेटिंग कर दी मैंने, अच्छे से झाड़ पोंछ दिया। अब उसके बाद ये है प्रेस के कपड़े। प्रेस के कपड़े शाम के टाइम लेके आया था कन्हैया, तो मैंने सोचा चलो इनको भी लगा देती हूँ, जिसके भी हैं उसके ही लगा उसकी जगह रख देती हूँ। तो यहाँ पे सारे फोल्ड करके रख देती हूँ, अलग अलग कर दिए पहले मैंने। कुछ कन्हैया के, मेरे और इसके पापा के, हम तीनों के ही हैं इसमें। और ये सारे मतलब पहले पिछले हफ्ते के थे ना, ये एक हफ्ते में ही होते हैं प्रेस, तो वो सारे मैंने लगा दिए।
तो जो मेरी सेटिंग थी बेड की सारी मैंने क्लीनिंग कर दी, दूसरे रूम में भी कर दी, बाहर भी कर दी, सारा घर बिल्कुल कर दिया है सेट। अभी मुझे झाड़ू पोछा भी करना। तो इधर मेरे कपड़े धुल गए थे, इधर सबसे पहले मैंने सोचा चलो कपड़े निचोड़ लेती हूँ, क्योंकि फिर मौसम का ऐसा ही है, धूप निकली हुई है तो ये सूख जाएंगे। अगर थोड़ा सा भी मैंने मतलब लेट कर दूंगी तो फिर ये कपड़े नहीं सूखेंगे। झाड़ू पोछा तो चलो बाद में आराम से हो जाएगा, तो जब तक मैं कर भी लूँगी जब तक ये कपड़े नहीं उछड़ेंगे। तो यहाँ मैंने ये सारे धुल के रख रखे हैं कुर्सी पे, और इनको बस निचोड़ भी रही हूँ मैं साथ साथ, और अपना काम भी इधर जब तक एक बार के धुलते हैं जब तक फिर इधर काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बस सारा घर जैसे मैंने साफ़ सफाई तो करी दी, और अब लगा दिया झाड़ू। अंदर रूम में पहले ही लगा दी थी मैंने, थोड़ी थोड़ी करके जितना भी जैसा मुझे टाइम मिल रहा है इसी हिसाब से मैं काम करती जा रही। बीच बीच में कपड़े भी कर रही हूँ, बीच में अपना सफाई का भी कर रही हूँ, क्योंकि ये नहीं है एक काम को ही लेके बैठ जाओ भाई, दोनों तरफ मेरे काम चल रहे तो दोनों को ही कर रही हूँ। उधर बस कपड़े सारे धुल गए और मैं दे आई हूँ ऊपर गुड्डू को, ऊपर बैठी है वो, तो उसको कह के आई, मैंने कहा बेटे तू ये फैला दे, मुझे अभी टाइम लगेगा वरना वे फिर लेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे अंदर रूम में मैंने पोछा लगा दिया है। पोछा आज मैंने सारे घर में वाइपर से ही लगाया। तो यहाँ पे सामने सामने से ये कपड़े धुले थे ना, तो चिप चिप सा हो रहा था, फिर मैंने सोचा चलो यहाँ पे मैं पाइप से धो देती हूँ, वाइपर मार दूंगी तभी जाके यहाँ पे साफ पोछा लगेगा, वैसे नहीं लगने का। तो यहाँ मैंने सारे को पानी डाल दिया और उसके बाद अब वाइपर मार दूंगी। और उधर मशीन भी सारी जो कपड़े हैं बस वो भी मैं थोड़े थोड़े जो निकल रहे वो ऊपर दे के आ रही हूँ गुड्डू को, और वो बस बाद में मतलब वो फैला देगी। तो ये रह गए लास्ट वाले, तो मैंने सोचा चलो ये रख देती हूँ, बाद में जाऊँगी तब लेके चल जाऊँगी। अभी ये रह रहे हैं, रख दिए मैंने, बाकी सारे हो गया है कपड़ों का काम। तो यहाँ पे मैं मशीन को भी हटा दूँगी, इधर साइड में करके उसके नीचे भी धो दूँगी और अच्छी तरीके से पानी डाल के मार दूँगी वाइपर। पानी तो डाल ही दिया है, एक बाल्टी मैंने एक्स्ट्रा भर ली, जिससे मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं और डालती जाऊँगी। तो पूरा घर की क्लीनिंग आज अकेले नहीं करी, अकेले ही सेट कर रही हूँ पूरे घर को। बस ये है कि देखो जब अपने आप करना है तो अपने हिसाब से ही किया जाता है। और मैं सोच भी रही हूँ अब मैं अपने आप ही करा करूँगी, क्योंकि आंटी बहुत छुट्टी करने लगी बार बार, कभी बस उनको कहीं जाना पड़ता है कभी कुछ, तो फिर वही है एक महीने में 4-5-6 छुट्टी तो हो ही जाती है उनकी, फिर मुझे अपने आप करना। तो मैं सोच रही धीरे धीरे आदत डाल लूँगी कि सारा अपने आप कर सकूँ। अभी तो पता नहीं उनका कब तक आएंगे, देखती हूँ जब तक, वरना तो बस अपने आप ही जब करना ही रोज, फिर एक दिन फिर क्या आराम, एक दिन में आती है एक दिन फिर नहीं आती, फिर मुझे ही करना, फिर मेरा भी रूटीन सा बिगड़ जाता है। अगर हम कंटिन्यू करते रहेंगे तो फिर हमें अपने काम की आदत भी हो जाती है और फिर हमारे ऊपर बर्डन भी नहीं पड़ता, ये भी है। तो बस देखती हूँ जैसा भी करना। मैं तो कहती रहती हूँ, गुड्डू के पापा कह देते हैं नहीं कोई बात नहीं, जब आ रही है आने दे और कर लेंगे, फिर तुझे भी आराम मिल जाएगा, क्योंकि काम मेरे से ये पोछे का ज़्यादा होता नहीं, इससे ना मेरी कमर में दर्द होता है, इस वजह से ज़्यादा दिक्कत होती है मुझे। तो खैर जी पूरा घर देखिए मेरा हो चुका है क्लीन। अब जो कपड़े बच गए वापस मैं जा रही हूँ ऊपर फैलाने के लिए, उनको फैला दूँगी। तो यहाँ देखिए आ गई हूँ मैं ऊपर, ये लेके कपड़े जो रह गए थे, बाकी तो सारे फैला ही दिए। देखिए चारों साइड गुड्डू ने, बस यही रह गए हैं, इनको भी मैं फैला देती हूँ फटाफट से। और बस थोड़ी देर फिर करूँगी मैं रेस्ट, क्योंकि थक गई हूँ, 12 ही बज गए हैं लगभग। तो जी देखिए मेरे सारे कपड़े धुल गए, फैला दिए मैंने। और आज मौसम थोड़ा सा ऐसा ही हो रहा, कभी कोहरा सा आ जा, अभी थोड़ा सा सूरज निकल गया, वरना तो पहले कोहरा आ रहा था आज बहुत। और कभी लग रहा कि यह धूप निकलेगी और कभी बादल सा हो जा। तो जैसे चलो जी धो दिए मैंने, सूखेंगे सूख जाएंगे, अभी मौसम का कुछ नहीं पता, हल्की सी धूप है, ज़्यादा तेज़ नहीं है। तो अभी 12 बजे हैं, 12 बज गए और मेरा सुबह का जो काम है वो हो गया सारा। अब मैं थोड़ी सी देर करूँगी रेस्ट, फिर दोपहर का शुरू हो जाएगा, 1 बजे खाना बनाना शुरू करूँगी। अभी थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बीच मुझे एडिटिंग वगैरह भी करनी थोड़ी बहुत ही। ले आई क्या तू अनार? कहाँ? अच्छा ये अनार लेके आई, इसका छील कर दे दूँ। पापा कहाँ तेरे? कॉफ़ी बना रही
अच्छा, तो इसके पापा कॉफ़ी बना रहे हैं, ठंड सी हो रही ना, तो उनका बीपी सा डाउन हो रहा, पता नहीं किस वजह से। तो शायद देखूँ चल के नीचे, जो कॉफ़ी बना रहे होंगे मैं बना दूँगी उनके लिए। तो बस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। तेरी अच्छा, मैं जूते पैर का ही। और वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।